Hello friends, welcome to our TechSaj YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल लॉसेस के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो बहुत सारे लोग जब भी ITR फाइल कराते हैं तो उनको बहुत बेसिक डाउट्स यही रहते हैं कि उनका जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या जो उनका कैपिटल गेन का लॉस इस साल हुआ है उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, वो सेट ऑफ होता है। अगर सेट ऑफ होता है तो वो कितनी लिमिट तक या क्या कहाँ से कौन सी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो वही सारी बातें हम आज करेंगे कैपिटल लॉसेस की। तो कैपिटल लॉसेस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल लॉसेस क्या होता है। तो कैपिटल लॉसेस होता है जो भी आपका कैपिटल एसेट है, जैसे कि आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ये आपके जो कैपिटल एसेट्स होते हैं इन पे जो भी आपका लॉस हुआ है, अगर गेन हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम सेट ऑफ की बात नहीं करेंगे अनलेस कि आपका कैरी फॉरवर्ड कोई लॉस है। तो अगर लॉस हुआ है तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो कैपिटल एसेट अगर आपका है तो उसमें आपके ऑब्वियसली दो केस बनेंगे। एक तो आपका कि गेन हुआ है एंड द अदर वन इज़ कि आपका लॉस हुआ है। तो लॉस ऑब्वियसली वहाँ पे होता है आपका जब आपका जो सेल प्राइस है वो आपके परचेज़ प्राइस से कम होगा तो आपका लॉस होता है, और अगर सेल प्राइस आपके परचेज़ प्राइस से ज़्यादा है तो आपका गेन होगा। तो दोनों ही केस में एप्लीकेबिलिटी, मतलब आपको जो ये टैक्स ट्रीटमेंट है ये समझना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आपका गेन है तो आपके जो पिछले साल के लॉसेस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे वो सेट ऑफ होंगे या नहीं होंगे। और अगर इस साल लॉस है तो इस इनकम से सेट ऑफ होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके टैक्स रिटर्न को, कंप्यूटेशन को समझने में काफ़ी हेल्प करती है। ऊपर से आपकी टैक्स प्लानिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। तो अभी हम अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल लॉसेस, तो कैपिटल लॉसेस के मेनली दो टाइप्स होते हैं, दो ही टाइप होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। अब होल्डिंग पीरियड जो है हर कैपिटल एसेट के लिए सेम नहीं होता है, उसकी भी कुछ कैटेगरीज होती है। कुछ कैपिटल एसेट्स के लिए वो 12 मंथ्स होता है, कुछ के लिए 24 मंथ्स और बाकी सब के लिए 36 मंथ्स। ये आपका होल्डिंग पीरियड होता है। अगर आप इस कैटेगरी में, आपका कैपिटल एसेट है, इस कैटेगरी में आपका आता है लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज़, इसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग आता है, और इसमें बाकी सारी आपकी सिक्योरिटीज़ जो यहाँ पे इन दोनों कैटेगरीज़ में नहीं कवर हो रही वो आपकी यहाँ पे 36 मंथ्स वाले में आती है। तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो गेन है या जो लॉस है वो आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर इस कैटेगरी में आपका कैपिटल एसेट है तो वो 12 मंथ से अगर आपका ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है, यानी आपने उसको ख़रीद के 12 महीने के बाद बेचा है तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, और विद इन 12 मंथ्स आपने उसको सेल कर दिया तो आपका शॉर्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे हम इसको इसलिए बाइफरकेट करते हैं क्योंकि एक तो इनकी टैक्सेबिलिटी भी अलग अलग होती है। लॉन्ग टर्म की टैक्सेबिलिटी अलग होती है, यहाँ पे रेट्स अलग होते हैं, और शॉर्ट टर्म की जो टैक्सेबिलिटी होती है वो अलग होती है। इसी तरह से इनके लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है कि कैसे सेट ऑफ होना है वो भी यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए हम इसको बाइफरकेट करते हैं। और इसीलिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है। तो ये अभी हमने बात कर ली कैपिटल लॉसेस और कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि करंट ईयर में अगर आपका लॉस है तो उसको कैसे सेट ऑफ करते हैं, उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। लॉस ट्रीटमेंट इन करेंट ईयर में आपका फिर से वही हम अलग अलग ही देखेंगे कैटेगरीज में, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो पहली चीज़ तो इसमें ये है कि कैपिटल गेन के जो भी हेड में आपके लॉसेस आ रहे हैं वो आप किसी और अदर हेड के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते उससे। यानी कि अगर आपका कैपिटल लॉस है तो आप उसको बिज़नेस लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, या किसी और हेड के लॉस से, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया उससे सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम
अगर आपका जो कैपिटल गेन में लॉस है तो आप उसको और किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ कैपिटल गेन के हेड की जो इनकम है, यानी कि आपकी कैपिटल एसेट से जो इनकम हो रही है, सिर्फ उसी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसको आप सिर्फ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपका जो कैपिटल एसेट जो आपने होल्डिंग पीरियड जिसकी अगर 12 मंथ्स है, लेट से इक्विटी शेयर्स की, तो 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया और आपका लॉस हुआ है, दूसरे कैपिटल एसेट में चाहे वो 12 मंथ्स वाली होल्डिंग पीरियड है चाहे 36 मंथ्स है, वो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं उससे। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की हम बात करें तो ये बोथ या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका या तो आपका कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, बीट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों से वो सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो ये था करंट ईयर का। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो लॉस है वो इतना नहीं है कि आप उसको सारे गेन से सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लॉस जो है वो 25,000 है करेंट ईयर में और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका वो आपका है मान लो 15,000, तो इस केस में आपका करेंट ईयर में ये 15,000 जो है इससे सेट ऑफ होके आपका जो लॉस बच जाएगा वो बच जाएगा 10,000 का। तो इस लॉस का अब क्या ट्रीटमेंट है, तो इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बोलते हैं। तो ये 10,000 जो है आपका नेक्स्ट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, ये आपका बेसिकली 8 असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 असेसमेंट ईयर में से किसी भी साल अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो पहले इससे सेट ऑफ होगा, देन अगर कुछ बच रहा है तो आपका उस पर टैक्स लगेगा 8 साल तक। अगर ये 8 साल तक आपका कैपिटल गेन नहीं हुआ देन ये फिर आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फिर ये और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये दोनों के लिए सेम रहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए, दोनों के लिए 8 असेसमेंट ईयर ही होता है। ये 8 असेसमेंट ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड होता है। देन आपका अगर हम बात करें कि आगे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज होता है या नहीं, तो इसका सेम यही रहता है जो अभी हमने करंट ईयर में बात करी। किसी और हेड की इनकम से ये सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होगा और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि कंडीशन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये आपके टैक्स ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आई थॉट आई शुड इंक्लूड। तो मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग आपकी तब होती है अगर किसी साल आपको लॉस ही हुआ है, कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है, तो भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करो, क्योंकि तभी वो आपका वहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह से रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसी से फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा और इन कमिंग ईयर्स अगर आपका गेन है तो उससे सेट ऑफ होगा। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आप कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, और फिर जब नेक्स्ट ईयर्स में आपका गेन होगा तो उस पर पूरी टैक्सेबिलिटी होगी। एंड अगर आपका मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपका लॉस हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करी है, उसके बाद मतलब ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है, तो आपका जो कैरी लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका कैरी फॉरवर्ड के केस में आपको विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करनी होती है टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। एंड अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो भी आपको मैंडेटरी कि आप रिटर्न फाइल करो, तभी आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और आपको फिर आने वाले टाइम में जब भी आपका कैपिटल गेन होगा तो उस पर आपको पूरे पे टैक्स पे करना होगा। तो ये था हमारा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन और लॉसेस, बेसिकली लॉसेस नॉट गेन। So I hope you have find the video useful, and please like, share
and comment on the video, and do subscribe our channel for the same videos. Thank you.